जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहे ब्लड डोनेशन का जो प्रोसीजर है वो आप देख सकते हो कि इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया होता है उसे आपको क्लियर करना होता है। और यहाँ पर उन्हीं लोगों की यहाँ लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिन लोगों का क्राइटेरिया क्लियर है उन्हीं को यहाँ पर एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म के बाद आपका जो ब्लड डोनेशन का है वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। और देख सकते हो आप कि इस प्रकार से यहाँ पर जो तैयारी है वो की जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री की जाती है भक्तों की, और जो कि इस प्रकार से यहाँ पर ब्लड डोनेशन का जो कार्य है वो कंप्लीट किया जाता है। ब्लड डोनेशन की जो प्रक्रिया है, चलिए हम उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? वकील दास, मंदसौर ज़िले से मैम। सर आप इस लाइन में क्यों खड़े हैं? ये ब्लड डोनेशन के लिए। क्या प्रोसीजर है? प्रोसेस यही रहेगा है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई मुहिम चलाई जा रही है। जो अपने भाई है, बहन है, कोई भी जिसको भी ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है। तो अभी आपने ब्लड डोनेट दे दिया है या फिर देने वाले हैं? लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं, तो क्या इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? रहेगा वहाँ पे नाम वगैरह फॉर्म भरा के और ब्लड डोनेशन किया जाए। प्रॉपर आपका नाम वगैरह वहाँ इनपुट होता है ताकि जानकारी में रहे कि आपने ब्लड डोनेट किया है? जी मैम जी, उनकी जानकारी पूरी लिखी जाएगी, नाम, पता, पूरा एड्रेस, जिसके बाद में डोनेट किया जाएगा। तो देखा आपने दर्शकों, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन की जो प्रोसीजर है वो वहाँ पर आप व्यक्ति आते हैं और अपना जो नाम है, एड्रेस है, कंफर्म करते हैं और उसके बाद ही वो ब्लड डोनेशन की प्रोसीजर में एंटर होते हैं। तो और भी हम लोगों से जानकारी लेंगे जिन्होंने यहाँ पर खून दान दे दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तदान क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज होते हैं, कई सारे बहुत सी बहनों को ज़रूरत होती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी डिलीवरी होती है, तो या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का ऑपरेशन होना है, तो इसलिए रक्तदान की ज़रूरत होती है। उनको रक्त चाहिए होता है और हम रक्तदान करते हैं तो उनको फ्री में मिलती है ये व्यवस्था हमारे गुरुजी के द्वारा से। तो आपके गुरुजी के सानिध्य में ये जो प्रोग्राम रखे जाते हैं तो ये हर बार रखे जाते हैं? हाँ, हर बार रखी जाती है। हर बार रक्तदान शिविर होता है, हर बार देहदान शिविर होता है, दहेज मुक्त विवाह होता है, विशाल सत्संग समारोह होता है, निःशुल्क नाम दीक्षा होता है और 3 दिन का विशाल भंडारा भी होता है। यहाँ पर जैसे कि रक्तदान के शिविर भी रखा गया है जिसमें काफ़ी बहनें और भक्त अपना रक्त को दान करते हैं और इस प्रकार से वो आगे समाज के लिए अपना कदम उठाते हैं। तो चलिए हम आगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए जिन्होंने ब्लड दे दिया है उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सतीश दास। सतीश दास जी, सतीश दास जी हमें ये बताइए जो ब्लड आपने डोनेट किया है उसकी क्या प्रक्रिया है? ये हमारे गुरुजी हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनके सानिध्य में उनका समागम चल रहा है, तो उसमें उनके हमारा जो ब्लड डोनेट कैंप लगा है उसमें हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। कितना यूनिट ऐसा कोई रहता है कि यूनिट आपको इतना देना रहता है? नहीं, यहाँ तो बहुत सारे बिना गिनती के होते हैं। अभी काउंटिंग चालू हुई है, अभी तो पता नहीं है पर। अच्छा, तो आपने कितना ml दिया है? 1 यूनिट दिया। ओके, तो प्रति व्यक्ति को 1 यूनिट देना रहता है, देते हैं। तो ये कोई आपका पैसे चार्ज करते हैं? नहीं नहीं, कोई पैसे चार्ज नहीं होता, फ्री निःशुल्क रहता है ये? निःशुल्क होता है हमारा। तो किस प्रकार की ये जो प्रोसीजर है चलती है, तो क्या हर बार हर समागम में की जाती है? जी जी मैडम, हर समागम में होता है और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितने भी समागम होते हैं सभी में उनके शिष्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि सर हमने देखा है कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं उनके सानिध्य में काफ़ी सारे आयोजन किए जाते हैं, उसमें से ये ब्लड डोनेशन का भी एक काम है। और जैसे कि बहुत सारे लोग देहदान भी करते हैं, तो समाज के लिए कितना सुधारक चीज़ें हैं? मैडम ये समाज के लिए तो बहुत सुधारात्मक कार्य है ये। और इसमें दहेज मुक्त विवाह भी होते हैं जो कि अभी उधर चल रहा है, रमेणी जिनको बोलते हैं। और इसमें देहदान, रक्तदान और भी बहुत सारी सामाजिक जो अच्छाई है उनको गुरुजी के सानिध्य में करते हैं उनके शिष्य। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि रक्तदान शिविर भी है, देहदान शिविर भी है, रमेणी भी है। रमेणी भी अभी हमने यहाँ पर देखा किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया गया। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो समाज को एक नई दिशा दे, उसके लिए आपके जो गुरुजी के जो प्रयास है वो कितना सफल हो सकते हैं? अभी तो मैडम सफल तो बहुत सारे हो रहे हैं मैम। जितने भी हमारे जो भगत भाई हैं वो
इसमें समागम में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और बहुत सारा मतलब रक्तदान और ये सारे उसमें अपनी भागीदारी करते हैं और योगदान तो समाज के लिए बहुत सारा है। सर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर है, तो उस व्यवस्था में और जो आज प्रयागराज में हुआ है उस विषय में आप कुछ बता सकते हैं, क्या डिफरेंट है? डिफरेंस मैडम सद्भक्ति का है। यहाँ पर सद्भक्ति बताई जाती है और वहाँ पर बिना शास्त्रों के प्रमाण से बताई जाती भक्ति है। वहाँ पर कोई उनके नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। यहाँ पे सभी भक्त अपने कायदे कानून से चलते हैं, जो गुरुजी के द्वारा बताए जाते हैं वो उनके नियमों के ऊपर चलते हैं और सद्भक्ति करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एकदम शांति का माहौल रहता है और वहाँ के जैसी भगदड़ नहीं होती। सर जैसे कि हमने देखा है वो मौनी अमावस्या के दिन काफ़ी लोगों ने जैसे कि वहाँ पर जैसे बोला जाता है अमृत की वर्षा होती है, तो उस वजह से वहाँ पर स्नान करते हैं तो ताकि अमरता को प्राप्त कर लें। तो सर ये कितना सही है? मैडम ये सही तो नहीं है, क्योंकि अमर इंसान तब अपने कर्मों के अनुसार होता है। सद्भक्ति करके अमर हो सकते हैं। एक परमात्मा की अगर आप भक्ति करेंगे, एक विधि से करेंगे तो आप अमर हो सकते हैं, क्योंकि गीता में बताया गया है कि वो सनातन परम धाम जब प्राप्त करना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करना पड़ेगी और तत्वदर्शी संत मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो एक मंत्र देगा, उस मंत्र की आपको साधना करना पड़ेगी, तभी आप अमर हो सकते हैं और ऐसे लोक में जा सकते हैं जहाँ से वापस जन्म मृत्यु नहीं होता है। लेकिन सर हमने तो देखा है प्रयागराज में जो मौतें हुई है, कई लोग उसे मानते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, कितना सही है? मोक्ष अगर ऐसे से मोक्ष हो जाता तो सभी वहाँ जाके बैठ जाते और वहीं मोक्ष करवा लेते हैं। ये तो गलत विधि है। मोक्ष की सही विधि तो तत्व ज्ञान है, जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। उन्हीं के मतलब सानिध्य में जो सद्भक्ति है वो करके इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है मनुष्य जीवन में। सर जैसे कि हमने देखा है यहाँ की व्यवस्था में और प्रयागराज में जो महाकुंभ में व्यवस्था की गई थी उसमें काफ़ी डिफरेंट है, तो सर क्या कारण रहा कि वहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था बिगड़ी गई? एक तो मैडम ज्ञान का अभाव है, लोगों में ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं और वहाँ पर जो है साधना वो एकदम शास्त्र के विपरीत साधना कर रहे हैं, जिससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एकदम शास्त्र के अनुसार भक्ति बताई जाती है, जो कि नियमों और कानूनों पर लागू होता है। इसमें परमात्मा का संविधान चलता है और अगर आप संविधान के विरुद्ध जाएंगे तो आपको हानि उठानी पड़ेगी, जैसे कि प्रयागराज में हुआ है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दीक्षा दी जाती है, क्या उससे जीवन सफल हो सकता है? जी मैडम 100% होगा। ये हमारे प्रमाणित ज्ञान है मैडम। हमारे सभी वेद शास्त्रों के अनुसार जो ज्ञान दिया गया है वही है। उसी में लिखा है कि आप अगर ऐसी साधना करेंगे तो ही आपका मोक्ष होगा। ऐसे अन्य स्थानों पर जाने पे दर्शन करने से मोक्ष नहीं होता मैडम। तो दर्शकों देखा आपने कि प्रयागराज की जो स्थिति बनी थी उसमें काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि भगदड़ की वजह से मारे गए थे और यहाँ पर जैसे कि देखने को मिल रहा है काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। प्रतिदिन यहाँ पर जितनी उम्र होती है भक्तों की बहुत ज़्यादा होती है, आज हमने देखा है और हमने पाया भी है। तो दर्शकों प्रयागराज में होने वाली जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी उसकी वजह से काफ़ी भक्तों की जान चली गई थी और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वो मोक्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं और मोक्ष उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन कितना मोक्ष प्राप्त किया गया है, सत्य है, इस बारे में आज कुछ और भी भक्तों से हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नरेश दास नाम है जी। आप क्या व्यवस्था देखते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम देख रहे हैं भंडारा की व्यवस्था है, हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था है और वॉशरूम की व्यवस्था है। सर जैसे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए आपसे एक सवाल करती हूँ मैं कि प्रयागराज में हुए हादसे को देखकर वहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था में कितना अंतर है? प्रयागराज को देखते हो यहाँ पर और वहाँ की व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे वहाँ पर आप देखे होंगे कितने लोग भगदड़ में मर चुके हैं, वहाँ पर अव्यवस्था फैल रही थी। आप यहाँ पर मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में ऐसा मिशन छेड़ रखे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्वच्छ अभियान का मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन जो है बहुत व्यवस्थित है। आप देख सकते हो यहाँ पर जूते घर की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। अभी यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है कि प्रयागराज में जो व्यवस्था अगर इस तरीके से होती जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, अगर इस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था होती तो वहाँ कर लोग भगदड़ में मरते नहीं। तो सर वहाँ तो बोला जा रहा है कि उनको तो मोक्ष प्राप्त हो गया, कितना सही है?
ये सब गलत है। वहाँ पर कोई मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं। यहाँ पर मैं पूरे विश्व को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आएँ, यहाँ की व्यवस्था देखें, यहाँ पर हमारे शास्त्र को देखें। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, जिससे मोक्ष होता है। और हमारे जो मोक्ष हो गए हैं, जैसे नानक जी हैं, प्रहलाद जी है, मीराबाई है, द्रौपदी जी, बहुत सारे जो महापुरुष यहाँ से मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के बारे में। तो यहाँ का व्यवस्था को देखते हुए मैं तो ये पूरे विश्व से ये निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि एक बार, बस एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप आएँ और यहाँ की व्यवस्था देखें, समझें कि क्या वो क्या चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताई सर आपने कि जो यहाँ पर अनुशासन है वो तो हमने भी यहाँ पर पाया है कि काफ़ी अच्छा अनुशासन यहाँ पर पालन किया जाता है। तो सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। जी, आप क्या व्यवस्था देखते हैं? यहाँ पर भंडारे में व्यवस्था देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भंडारे में जो भी भगत भाई आते हैं उनको भंडारे की व्यवस्था की सेवा मिली हुई है रहती है। यहाँ पर गुरुजी की दया से पूरी व्यवस्था निःशुल्क, जैसे जो भगत आते हैं उनके लिए रजाई है, गादी है और भंडारे की व्यवस्था है, नहाने बाथरूम में हर चीज़ में पूरी व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर। और जैसे बाथरूम में नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का है, तेल है, सारी व्यवस्था गुरुजी की दया से इस तरीके से यहाँ पर है। सर हमने देखा है कि प्रयागराज को काफ़ी मोक्षदायक प्लेस माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो अखाड़ा था, हर छोटे छोटे अखाड़ों को बनाया गया था, जहाँ पर बहुत सारे साधु संत, नागा साधु संत, ये सभी उपलक्ष्य वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो सर वहाँ पर तो मौतें भी हो चुकी है, तो वह आप मानते हैं कि वो सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मोक्ष बिना सद्भक्ति के नहीं हो सकता। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जब तक शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं किएंगे तब तक मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो कैसे आप उनको भक्ति की मार्ग कैसे वो जान सकते हैं? सद्भक्ति का प्रमाण हमारे उसमें पैमाना है, हमारे मूल ग्रंथ जैसे कि वेद है, पुराण है, गीता जी है, अन्य उपनिषद है। इनमें जो प्रमाणित भक्ति है, जिसको यथार्थ हम मान रहे हैं, जब तक हम उससे प्रमाणित भक्ति नहीं करेंगे न तो मोक्ष हो सकता है, न जीवन में सुख आ सकता। सुख भी आता सद्भक्ति से आता है। संत रामपाल जी महाराज जी वो सद्भक्ति दे रहे हैं जिसको करने से असंभव, जैसे किसी के कैंसर था जो लास्ट स्टेज पे था, डॉक्टरों ने मना कर दिया भाई इसका कोई इलाज नहीं है, वो इस सद्भक्ति को करने से सही हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं और जो दूसरे अनुयायी, जो दूसरे जो संत होते हैं वो भक्ति बताते हैं, दोनों में क्यों अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। संत रामपाल जी महाराज अपनी भक्ति की विधि को हर ग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं। हर ग्रंथों को खोल कर अगर इस विश्व में दिखाया, संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया। उन्होंने वेद, पुराण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल सबको खोल के दिखा दिया। और अन्य संत सिर्फ कहते हैं, दिखाएं, लोक वेद बता रहे हैं। और अन्य संत, संत रामपाल जी महाराज यथार्थ शास्त्र विधि अनुसार भक्ति दे रहे हैं। सर प्रयागराज में जो मौतें हुई हैं वो क्या उनको मोक्ष मिल गया है? नहीं मैम, मोक्ष कैसे मिल सकता है जब उन्होंने शास्त्र अनुसार भक्ति करी नहीं तो मोक्ष कैसे मिलेगा? तो सर वहाँ तो बोला जा रहा है कि उनको तो मोक्ष मिला है, आप कैसे साबित करेंगे? सर वहाँ मैम, अगर वहाँ बोला जा रहा है कि मोक्ष मिला है तो उसका प्रूफ दिखाए ना, कोई बोला बता रहा है मोक्ष मिला है, उसका कोई प्रमाण मिला आपको अभी तक? अगर नहीं मिला है तो कैसे विश्वास कर लें हम कि उनको मोक्ष मिला है? अगर उनको वाकई मोक्ष मिला है और अगर वो वहाँ के लोग भी जो बोल रहे हैं कि हम मोक्ष मिला है, तो हम उनको तब मानेंगे कि उनको वाकई मोक्ष मिला है जब वो खुद जाके वहाँ पर मर के दिखाएँ, तब तो प्रूफ होगा कि हम हाँ मोक्ष मिला है वाकई में। लेकिन सर जैसे कि देखा गया है काफ़ी सारी वहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी और जो आम जनता थी उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। क्या ये सही है भक्ति मार्ग में? मैम भक्ति मार्ग में ये कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे किसी भी जाति मजहब को लेकर या फिर छोटे बड़े को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं रखते। अभी आप देख सकते हो यहाँ भंडारे में जाके देखो, हमारे इधर गुरुजी की दया से सबको एक समान व्यवस्था है, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जहाँ तक कि प्रयागराज में देखा गया है कि वहाँ पर बड़े लोगों के लिए अलग से व्यवस्था है और गरीब लोगों के लिए अलग से व्यवस्था है। तभी तो इतने बड़े हादसे हुए हैं। अगर वहाँ का प्रशासन सख्त होता तो इस तरह की घटना कभी नहीं हो सकती थी। आप देख सकते हो हमारे यहाँ मिनिमम डेली 5 से 7 हज़ार लोग आते हैं, है ना, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर है ना शासन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है परमात्मा की दया से वही इतना सख्त होता है कि सारा मैनेज कर लेता है। जी
जी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है काफ़ी अच्छी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल मैनेज किया जाता है और प्रतिदिन आपके यहाँ पर जो 5 से 7 हज़ार संगत आती है उनकी भी व्यवस्था हमने यहाँ पर पाई है। तो क्या बहनों की और भक्तों की अलग व्यवस्था होती है? जी मैम, बहनों की व्यवस्था अलग रहती है, उनके लिए अलग से पंडाल है इस साइड में, उस पीछे साइड, और भक्तों का इधर हैगा। ऐसे ही है भंडारे में भी है, बहनों का उस साइड है, भक्तों के इस साइड है। बहनों का और भक्तों का अलग अलग सिस्टम है सारा। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है? नहीं मैम, अभी तक लगभग यहाँ पर इंदिराश्रम की बात करें अगर, तो यहाँ मैडम 2022 से भंडारे चल रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। चलिए, बहुत सी जानकारी यहाँ हमें मिली है। और जो निर्वाण दिवस कहा जाता है कबीर परमेश्वर के जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो निर्वाण दिवस मनाया जाता है उसके बारे में हम आपको और भी जानकारी देंगे। तो चलिए, देखिए कितने सुंदर यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो इतना जोश भरा है इन भक्तों में। कबीर साहब के जो सानिध्य में रहते हैं उनकी यहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाती है और ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखा है। इतना जोशीले अंदाज के साथ ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना सारा कार्यक्रम स्वच्छता से पूर्ण करते हैं।